अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, रमज़ान को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह मैं आ गई अपने छोटे से गार्डन में और देखिए कितना प्यारा फूल खिला हुआ था और उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। और कुछ दिनों से कबूतर इतना परेशान कर रहे थे, मेरी रेलिंग पर आते थे और काफ़ी गंदगी करते थे। तो मैंने ये ब्लैक पॉलिथीन में कुछ कागज़ डालकर इसको ऐसे कहीं कहीं लटका दिया। ये हैक देखिए काम करता है कि नहीं। किसी ने मुझे बताया था कि ऐसा करने से कबूतर नहीं आते हैं। तो फिर मैं आ गई किचन में और सुबह सुबह की धूप देखिए कितनी प्यारी आजकल होती है, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड है, अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई हैं और सुबह के टाइम रमज़ान में इतना काम तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इतने सारे मेरे पास टमाटर थे, मैं कोई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊं आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी बताऊं कि कैसे बनाएं। तो मैं सबसे पहले मैंने विंडो खोल दिया, खूब अच्छी धूप आ जाए और फिर मैं इसी धूप में खड़ी होकर बैठ अपने काम को स्टार्ट कर दिया। और ये रात के सारे शहरी के बर्तन धुले हुए थे, मैंने इसको भी सब अपनी अपनी जगह पर रखा और फिर मैं स्टार्ट हो गई, टमाटर को लेकर खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले टमाटर इतने सस्ते थे कि हस्बैंड 5 किलो ले आए थे। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि रमजान में इतना कोई ज्यादा टमाटर का यूज नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं पिज्जा पास्ता सॉस बनाती हूँ, जो कि पिज्जे में भी काम आएगा और पास्ता बनाने में भी काम आएगा। तो देखिए कितने लाल टमाटर है, जब आए थे तो इतने लाल नहीं थे। मैंने कुछ दिन तक इसको इसी तरह रख दिया, वो गर्मी से बिल्कुल लाल हो गए। तो फिर क्या था, मैं लग गई बनाने में। सबसे पहले सारे टमाटर को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। अब इसको करना है मुझे बॉयल, लेकिन कट लगाकर बॉयल करेंगे तो अच्छे से इसके छिलके को हटा देंगे। और छिलका हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा सा एक सॉस बनाना है, स्मूथ सा क्रीमी। और जिससे मैं पास्ता बनाऊंगी तो उस पास्ते का नाम मैं बहुत अच्छा रखने वाली हूँ, ये नाम मैं खुद दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कैसे बनाया, क्या क्या मसाले मैंने डाला। सबसे पहले मैंने एक भगोने में पानी ले लिया और एक तरफ पैन को भी रख दिया और सारे टमाटर को धो लिया। कुछ लहसुन को मैंने छीलकर अलग कर लिया, नमक ले लिया, काली मिर्च का पाउडर लिया, भुना जीरा लिया, ऑरिगेनो लिया, ब्लैक सॉल्ट लिया, थोड़ी सी शुगर भी लिया और केचप भी चाहिए, लेकिन मेरे पास केचप नहीं थी तो मैंने केचप को स्किप कर दिया है। अगर केचप मिल जाएगी तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो मैं उसको स्किप कर दूंगी। आप लोग केचप भी डाल सकते हैं। तो सारे टमाटर को सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कट लगाना और देखिए इतने अच्छे लग रहे थे ये टमाटर देखने में कि दिल चाह रहा था कि मैं टमाटर की चटनी बना लूं। लेकिन अभी तो रमजान चल रहे हैं तो इतना टमाटर की चटनी का कोई यूज है नहीं। सारे टमाटर को देखिए इस तरह से मैंने कट लगाया थोड़ा थोड़ा, और सारे टमाटर को कट लगाकर मैं साइड में रखती गई। मेरे पापा जब थे तो उनको टमाटर की चटनी इतनी कोई पसंद थी कि मेरी मम्मी ज्यादातर रोज बनाती थी और मैं मम्मी को देखकर हम लोगों ने भी सीख लिया था। और जब मेरे यहाँ आलू के पराठे बनते थे तो भी टमाटर की चटनी जरूरी बनती थी। अब देखिए सारे लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, क्योंकि हम लोगों को इसको बघारना है, तो बघार के बनाना है। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जब मार्केट से हम लोग खरीदते हैं, एक तो बहुत महंगा भी होता है, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जो नुकसान भी करता है। तो क्यों ना हम लोग हर चीज़ों को घर में ही बना सकते हैं आसानी से। कुछ वक्त नहीं लगता, कुछ मेहनत नहीं लगती, लेकिन बस ये कि शौक होना चाहिए। जिसको शौक है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको शौक नहीं है उसके लिए हर काम मुश्किल है। छोटे छोटे काम भी उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। और माशाल्लाह से मुझे तो इतना शौक है किचन का काम करने का कि मैं हर चीज़ बनाना चाहती हूँ, लेकिन इतना कोई हमारे यहाँ खाने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं हर चीज़ बनाती नहीं हूँ। तो देखिए सारे टमाटर को मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया और 1 स्पून नमक भी डाल दिया था। अब इधर 2 ही मिनट में टमाटर अच्छी तरह से बॉयल हो गए। फिर मैंने सारे टमाटर को ठंडे पानी में डाल दिया और देखिए स्किन कितनी अच्छे से रिमूव हो रही है। इतना कोई झटपट हो रही है क्योंकि टमाटर बिल्कुल गले हुए थे और बहुत ज़्यादा रेड थे। तो इससे पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी बनने वाली है। सारे टमाटर को मैं अच्छी तरह से छिलका रिमूव करके साइड में मैंने रख लिया। अब मैं वैसे पहली बार नहीं बना रही हूँ, एक बार और बना चुकी हूँ और मैं बना के इसको रखे रहती हूँ। 3-4 महीना आराम से चल जाती है। इसका पास्ता बहुत अच्छा होता है। इतना कोई टेस्टी पास्ता बना था, मैं वो भी रेसिपी आप लोगों को दूंगी,
लेकिन ये रमज़ान के 2-3 दिन बाद मैंने बनाया था, ये तो अभी हो गया कई दिन रमज़ान के, ये 20 रोज़े से ज़्यादा हो गए। आजकल मैं व्लॉग लेट में ही सब पोस्ट कर रही हूँ। तो चलिए जी, बातों ही बातों में सारे टमाटर को मैंने छील कर साइड में कर लिया। अब ये सारे टमाटर छिलके अलग हो गए हैं। अब ये तैयार हो गए हैं मिक्सर जार में डालने के लिए, और ये ठंडे भी हो गए अच्छी तरह से। इसको मैंने ठंडे पानी में डाला था क्योंकि इसका कलर खराब ना हो। अब सारे टमाटर को मैं मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी, और अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए ऐसा ग्राइंड करना, ना बिल्कुल पतली एकदम लिक्विड हो और ना बहुत दरदरी हो। और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, धूप में तो इसका कलर और भी ब्राइट लग रहा है। और इधर लहसुन को सब मैंने चॉप कर लिया था। 2 स्पून मैंने बटर डाला और बटर में डाल दिया बारीक कटे हुए लहसुन, और अच्छी तरह से लहसुन को फ्राई करेंगे। लेकिन इतना फ्राई करना है कि कलर चेंज ना हो। खुशबू जब अच्छी सी आने लगी तो जो टोमेटो प्यूरी बना कर रखा है उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, जब टोमेटो प्यूरी ऐड हो जाएगी तो इसको 2 मिनट तक चलाएंगे। फिर 2 मिनट चलाने के बाद बारी आ जाएगी मसालों की। अब इसमें सारे स्पाइस ऐड करने हैं। तो अब स्पाइस में बहुत ज़्यादा स्पाइस तो डलेंगे नहीं, जो जो स्पाइस डलेंगे वो आप देखते जाइए। मैंने डाल दिया 2 स्पून चीनी का। चीनी इसलिए डालते हैं, इससे टमाटर की खटास बैलेंस में रहेगी। और 2 स्पून मैंने डाल दिया ऑरिगेनो। फिर 2 स्पून मैंने डाला था नमक, 2 स्पून डाला था काला नमक, और फिर मैंने थोड़ा सा भुना जीरा भी डाला था। वैसे आप भुना जीरा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाल दिया था, इसमें एक अच्छी सी खुशबू आए। और ये टमाटर का सॉस इतना कोई अच्छा पिज्ज़ा सॉस बना था, इसलिए इतना टेस्टी बना था कि इसको मैंने बटर में बनाया था, फुल बटर डालकर बनाया था, ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। और अब देखिए इसको मैं अच्छी तरह से सब चीज़ डालकर मिक्स करूंगी, और 1 स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला था। और ये देखिए, ये कोई 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको 2 मिनट तक हम इसी तरह से पकाते रहेंगे। जब पक जाएगा तो इसमें काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। पकते पकते 5 से 10 मिनट में ये अच्छी तरह से इसका पानी जब सूख जाएगा तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और कलर अब 5 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, और देखिए मज़ेदार से पिज्ज़ा पास्ता सॉस रेडी हो गई। तो देखा ना कितना झटपट बनी है। आप मार्केट से जाएंगे लेने, इतनी महंगी मिलेगी। और मैंने तो कोई 1-2 जार बनाया था भरकर, और इतना कोई अच्छा इससे पास्ता बना था, उसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो ये बन के रेडी हो गया। जब अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो मैंने सोचा अब मैं इसको जार में डाल देती हूँ। जार को मैंने पहले से धो के सुखा के, ग्लास का जार लिया था उसको मैंने रख दिया था। अब चलिए इसमें अच्छी तरह से पूरा फिल कर देते हैं। तो देखिए कितनी झटपट एक मज़ेदार सी मैं रेसिपी मैंने आप लोगों को दिया है। अगर अच्छी लगेगी रेसिपी तो आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट कर दिया करिए, और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा करिए। आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं कमेंट में बताइएगा। मेरे तो बहुत अच्छे गए जितने भी गए, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी हल्की हल्की ठंड हो रही है, वक्त का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी रोजे जा रहे हैं। जब बचपन में छोटे होते थे हम लोग तो लगता था कि रोजे के दिन खत्म ही नहीं हो रहे, कब ईद आएगी। और अब लगता है कि अब ईद और लेट, 30 की ईद हो, काम ही नहीं खत्म होता है। तो देखिए सब मैंने इसमें अच्छी तरह से फिल कर दिया। अब जार को बंद कर दिया, और इतना सॉस और बच गया था 2 जार भरने के बाद। तो इस सॉस को मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था कि जब मैं पास्ता बनाऊंगी तो उसमें यूज कर लूंगी। फिर और बहुत सारे काम थे, मैंने इसको साइड में किया, और बहुत सारे पापड़ हस्बैंड ले आए थे तरह तरह के, तो और ये ले आए थे। अच्छा चलिए जी, अब बारी आ गई इमली की चटनी की। इमली की चटनी को वापस से मैंने रख दिया पकने के लिए। पकते पकते देखिए गाढ़ी हो गई। इस स्टेज पे मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दिया था, और 8 से 10 स्पून कॉर्नफ्लोर का भी डाला था। और सारे पापड़ को मैं धूप में रखने वाली थी क्योंकि पापड़ हल्के हल्के सील गए थे। अब मैंने ये टोमेटो केचप भी मंगाया था, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया पास्ता सॉस में क्योंकि काफ़ी लेट आया था। ये विनेगर है, और आजकल रसभरी बहुत ज़्यादा आ रही है। और इस रसभरी को देखकर आप लोगों को क्या याद आता है क्या नहीं पता। मुझे तो इतना अपने बचपन की एक बात याद आती है। एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर पे सब लोग बीमार थे। एक लोग ऐसे थे कि अच्छे थे,
वो सब लोगों का केयर करते थे और सारे लोग रस भरी खाना पसंद करते थे। तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है जब रसभरी का सीजन आता है, क्योंकि ये सीजन जब आता है तो लगता है कि अब ये चेचक की बीमारी फैल रही है, तभी रसभरी हम लोग खाते हैं। तो देखिए बातों बातों में इमली की चटनी बन के रेडी हो गई। काफी वक्त इमली की चटनी ने लिया उस दिन भी। कल 1 घंटा मैंने पकाया और आज आधा घंटा लगा। टोटल 1.5 घंटे में इमली की चटनी 1.5 से 2 घंटे में बन के रेडी हुई। तो देखिए सारे मग्स को मैं ऐसे अरेंज करती हूँ। मुझे कप और मग का बहुत शौक है, तो मैं हर तरह का लेकर रखती हूँ और हर तरह के मग में बदल बदल के चाय पीती रहती हूँ। तो सारे पापड़ को मैं अब धूप में रख दूंगी। इधर इमली की चटनी बन गई, इधर पास्ता सॉस बन गया। अब इधर मैंने सोचा कि ये छोटे से अपने मिनी गार्डन में मैं रख देती हूँ और यहीं अच्छे से धूप लग जाएगी। आजकल धूप भी बहुत तेज हो रही है और रमजान की तो जान है शान है पापड़, क्योंकि पापड़ के बिना इफ्तार अधूरी लगती है। चने में पापड़ डालो, छोले में पापड़ डालो, कुछ नहीं दिल चाह रहा तो पापड़ डालो। और ये नल्ली वाले पापड़ तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये दोपहर का वक्त हो गया, कोई 2 बजे का वक्त है। काम करते करते इतना वक्त हो गया, अभी तक मैं किचन में हूँ। चलिए जी, बातें बातों में चटपटी और मजेदार चटनी बन के रेडी हो गई, जो कि रमजान में बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। दही बड़े में, छोलों में, चाट में, जो भी मतलब। और फिर मैंने सारी बॉटल फिल कर दी। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं कई लोगों को देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो चटनी नहीं बनाते और बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, तो सबको सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो मैंने सोचा कि मैं बना के सब लोगों को थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ अपने हाथ का टेस्ट। मेरे हाथ का सब लोग टेस्ट कर लें। तो सारी बॉटल को मैंने धुलकर पहले से सुखा लिया था, सारी बॉटल में फिल कर दिया। आप देखिए कितनी अच्छी, और थोड़ा सा मैं सूखी ही बनाती हूँ कि जिसको जरूरत होगी वो गर्म पानी ऐड करके उसको लिक्विड कर लेगा। और इतनी सारी मैंने अपने घर पे रख लिया था, क्योंकि मैं दही बड़े बहुत ज्यादा बनाती हूँ। दही बड़े, छोला है, तो हर चीज में टमाटर की चटनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और ये कोई बहुत टेस्टी और मजेदार बन के रेडी भी हुई थी अभी। और सारे पार्सल मैंने पैक कर दिए और फिर हो गया था इफ्तार का वक्त। इधर इफ्तार भी बन के रेडी हो गई। तो आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं वो भी बताइएगा। ईद की तैयारियां स्टार्ट हो गई होंगी, क्योंकि आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 23 रोज़ा हो गया है। और हमारे यहाँ तो आजकल बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ कारपेंटर लगे हुए हैं, तो इसलिए पूरा घर उलट पलट हो गया है। मैं अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। तो पहले से मैं ये सब ब्लॉग बना कर रखी थी, तो मैं वही आजकल पोस्ट कर रही हूँ। आप लोग खूब सारा प्यार दिया करिए, देखा करिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है रमज़ान में वॉइस ओवर करना है, डालना है। ब्लॉग बनाने में कोई वक्त नहीं लगता है। जब रेसिपी वगैरह बना रही हूँ तो शूट भी कर लेती हूँ, लेकिन एडिट करने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं, सब कुछ खुद करना है। और देखिए रसभरी को मैंने ऐसे बांध के रखा, इतनी अच्छी लग रही है। और टमाटर की चटनी को भी मैंने रख लिया। आज मैंने चटपटा से एक कचालू बनाया था। आगे मैं इफ्तार की भी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को देने वाली हूँ। कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी कमेंट में आप लोग बता दिया करिए। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा दुआओं में। अब देखिए हो गया चाय का वक्त। इफ्तार के बाद मैं आ गई किचन में, और मेरा किचन तो इतना जगमग जगमग कर रहा था, क्योंकि मैं इफ्तार के बाद अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ। चाय लेकर मैं सुकून से बैठ गई रूम में, और मैं सुकून से मैं चाय इस वक्त पीना चाहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि आजकल हमारे यहाँ शॉप खुली हुई है, इकरा कलेक्शन। तो जो कोई नौतनवा से है, जो कोई हमारे आसपास से, जरूर विजिट करे। इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पर रिंग की कलेक्शन आई हुई है। सूट्स भी है, कॉटन के हैं, फैंसी है, फेस्टिवल के लिए, शादी के लिए अच्छे अच्छे इयररिंग्स हैं, झुमके हैं। तो आप लोग प्लीज जरूर विजिट करिए, आइए देखिए। और प्राइस भी आप लोगों को अच्छे से सही से मिलेगा। तो आप लोग जरूर आइए, ईद की शॉपिंग करिए। आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रोजा खुलने के बाद सुकून से बैठकर चाय पीने का एक अलग ही मजा है। लेकिन इस वक्त हमारे घर से मतलब मेरे मायके से कॉल आ जाती है। सारी बहनें इस वक्त फुल एनर्जी में होती हैं, खूब गपशप होती है। सब लोग ईद के बारे में बात करते हैं।
वही सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए अब व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।